जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं आपका अपना कथावाचक पंडित रवि भाई सारस्वत आपके भीतर बैठे हुए श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज एक पत्नी की वेदना और एक बाप की वेदना को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है और वैश्विक महामारी के अंदर बहुत से लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। कल मैंने पोस्ट पढ़ी कि एक पत्नी को अपने पति के इलाज के लिए पैसे चाहिए और वो अपने समाज से, नगर से ये अपेक्षा रखती है कि वो कुछ उनकी मदद करेंगे। आज उसी पर चर्चा चली तो किसी से बात की तो बोले उनके पास में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा हो सकता है उनके पास में कोई कमी ना हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूसरे की घर की बात को जानता है। अपना ज़मीर बेच कर के कोई भी इस प्रकार से गुहार नहीं लगाता, चाहे कोई समाज का व्यक्ति हो, चाहे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई भी हो। जब उसे चारों तरफ दरवाजे बंद नज़र आते हैं तब वो अपेक्षा करता है कि ये समाज, मेरा नगर, मेरे आसपास के लोग मेरी सहायता करेंगे। और जब हम ये विचार करते हैं कि उनके पास में तो सब कुछ है, ऐसा है नहीं, हो नहीं सकता, तो वो कोई भिक्षुक थोड़ी ना है जो हमेशा मांगते रहते हैं। जीवन में उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, मांगना सीखा ही नहीं, देना ही सीखा है। लेकिन आज उनके घर की हालत, उस पति की हालत ऐसी हो गई कि पत्नी को गुहार लगानी पड़ी समाज के सामने। मुझे एक बात याद आ गई कि हम लोग कैसे हैं। एक नगर के अंदर एक निर्धन परिवार रहता था और दूसरों के घर में काम करके वो अपना घर चलाता था। 2 उसकी संतानें थी, माता पिता थे। पिता भी मजदूरी करने के लिए जाता और उसकी जो माँ थी बच्चों की, वो भी घरों के अंदर मजदूरी करके अपना काम चलाती थी। समय बीता, पति बीमार हो गया तो पत्नी लोगों के घरों में कार्य करने के लिए जाती और जो कुछ भी मिलता उसी से दवा दारू उसकी करवाती। लेकिन पति इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जिनके घरों में भी वो काम करने के लिए जाती थी, लेट पहुंचती थी तो वो ये कहती थी कि मेरे पति बीमार है, इस कारण से मैं लेट आई हूं। तो वो सेठानी उसको यही बात कहती कि हाँ तुझे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। कोई भी उसकी बात को नहीं मानता कि उसके पति बीमार हैं, इस कारण से वो लेट हो गई है। उसकी सेवा के अंदर वो लिप्त थी। और जब पति गुजर गया तो आसपास के लोगों के, जिनके घरों में वो काम करने के लिए जाती थी, उनको पता चला कि उस बेचारी का पति चला गया है संसार को छोड़ करके। तो उसकी व्यवस्था करने के लिए आए। व्यवस्था तो नहीं कहूँगा, एक दिखावा करने के लिए आए। 12 दिन तक उनके घर में शोक चला। तो जो सेठ थे, सेठानियाँ थीं, जिनके घरों में काम करने के लिए जाती थे, आसपास के लोग जो थे, वो सभी के सभी भोजन, प्रसाद इत्यादि उनके घर में दे करके आते। और 12 दिन तक जब उत्तर क्रिया, द्वादश क्रिया इत्यादि पूरी हो गई और पूर्ण होने के पश्चात फिर वही घोड़े और वही मैदान, माँ को काम करने के लिए जाना पड़ता और बच्चे घर में रहते। माँ काम करके आती और बच्चों का पेट पालन पोषण करती। समय बीता कि एक दिन ऐसी ही घटना और व्यतीत हो गई कि बेटा बीमार हो गया। बेटा जब बीमार हुआ, 2 दिन बीते, वो काम पर नहीं जा पाई। बच्चों को खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है, भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है कि जो छोटी बेटी थी और माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के बैठी थी।
वो बेटी कहने लगी, माँ ये भाई कब मरेगा। अब आप विचार करो कि एक माँ के सामने उसके पुत्र के मरने की अगर कोई बात कहे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो उस माँ का क्या हाल होगा। माँ ने पूछा, बेटा ऐसा नहीं कहते, तू ऐसा क्यों कह रही है। बोले, माँ जब ये भैया मर जाएगा तभी तो लोग अपने को भोजन प्रसाद अपनी व्यवस्था करने के लिए आएंगे। अभी अपने को कोई पूछने के लिए भी नहीं आया कि दवाई चाहिए या कोई अपेक्षा है, कुछ सामान सामग्री भोजन की ओर की, कोई पूछने के लिए नहीं आया। तो ये भाई जब मर जाएगा तभी अपने को भोजन मिलेगा, तभी लोग अपने को पूछने के लिए आएंगे। माँ का हृदय फट गया, ऊपर नजर किए हुए भगवान की ओर देख रही हैं। हमारी अवस्था भी वैसी है। उस पत्नी ने गुहार लगाई, एक बाप ने अपने बेटे के लिए कुछ दिन पहले गुहार लगाई थी, तब भी लोगों के पास में अपेक्षित धन है होते हुए भी वो उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। आ तो रहे हैं लेकिन इक्का दुक्का, कोई 100 में से अगर 5 आदमी हैं तो वो कोई मायना नहीं रखते। हम सभी को ये चाहिए प्रकृति से सीखना। हमारे परम प्रिय मित्र हैं श्री जयदेव जी महेश्वरी, उन्होंने मुझे एक शेर भेजा कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या कल ही भेजा। कि अगर फलना फूलना ही जिंदगी होती, अगर, तो दरख्तों के ऊपर किसी का आशियाना नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये। प्रकृति हमेशा अपने लिए कुछ नहीं करती, प्रकृति प्रदान ही करना सीखी है, प्रदान ही करती है। परमात्मा प्रकृति दोनों एक ही हैं, प्रकृति और परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया। इस प्रकृति के अंदर जो पदार्थ भी बने वो इंसान के लिए, जीवों के लिए बने। प्रकृति हमें प्रदान किए जा रही है। उसी प्रकार हमारा भी जीवन होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा, और मेरा स्टेटस भी यही रहता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। हम अपने जीवन काल के अंदर लाभ चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं है लाभ प्राप्त करने का। अगर आपको लाभ चाहिए तो लाभ को उल्टा कर लो। लाभ का उल्टा बनता है भला। अगर हम भला करना सीख जाएंगे तो लाभ अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। ये नहीं कि मरने के बाद उसकी व्यवस्था की जाए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जीते जी तो हमने किसी को पूछा ही नहीं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि शादी का कार्ड जब आता है और हम लोग उनके यहाँ जाते हैं शगुन देने के लिए, तो हम उसका स्टेटस देखते हैं कि ये अमीर आदमी है तो इसको कम से कम 5,000 11,000 रुपये का शगुन डाला जाए, तो उसको और करोड़पति बनाने की कोशिश करते हैं और लखपति बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ा शगुन देते हैं। और कोई गरीब आदमी हो, मजदूर आदमी हो, उसकी बेटी या बहन का कोई शादी हो, तो हम लोग शगुन डालने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, 50 रुपये 100 रुपये देते हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि आवश्यकता उस करोड़पति आदमी के यहाँ शगुन आपने 11,000 21,000 डाला, 5,000 डाला, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको शगुन आप डाल करके आए, वो आपके शगुन को कोई महत्व देता है? किंचित मात्र भी नहीं। लेकिन गरीब आदमी को अगर आप बढ़िया शगुन दे करके आते हो तो हजार हजार बार वो दुआएं आपको देता है। कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो हम उसका पता करने के लिए नहीं जाते। अच्छा, शगुन की आवश्यकता शादी ब्याह में हम कार्ड लेकर के जाते हैं, और जब हम लोग किसी का पता करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास, हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या हम उसकी भी कोई सहायता करके आते हैं? और सहायता की आवश्यकता किसको है?
जो बेड पर पड़ा है हॉस्पिटल के अंदर, उसको ज़्यादा है जिसके घर में शादी है उसको ज़्यादा है। इन बातों पर थोड़ा विचार कीजिए भैया। प्रकृति से कुछ सीखिए। प्रकृति हमें फल देती है, फूल देती है, तो अपने पास नहीं रखती, हमारे लिए। उसी प्रकार ये जीवन परमात्मा ने हमें दिया है। दुर्लभो मानुष देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रा भी दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। बड़ी दुर्लभता से ये मानव का देह अपने को प्राप्त हुआ है। अपने लिए तो सभी करते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस संसार में सबके दाता राम है। हम सभी को तो एक दूसरे की सहायता के लिए भगवान ने बनाया है। अपना पेट तो चिड़िया भी पाल लेती है। अजगर कहीं कमाने के लिए नहीं जाता, कहीं नौकरी करने के लिए नहीं जाता, उसकी व्यवस्था भगवान वहीं कर देते हैं। पेट की चिंता तो मूर्ख लोग करते हैं, अन्यथा रोटी तो कुत्तों को समाप्त नहीं होती। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से थोड़े में थोड़ा दीजिए। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान भी अपनी वाणी में कहते, थोड़े में थोड़ा दीजिए, होते ना कीजिए। विष्णुई समाज के श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये बात 120 शब्दों के अंदर कही कि थोड़े में थोड़ा हो, लेकिन दो, हाथ को ऐसे रखो, ऐसे नहीं। श्वास हम छोड़ते हैं तो अपने को श्वास मिलती है। देना सीखोगे तो मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और देना अगर आपने छोड़ दिया भैया तो ऊपर वाला भी आपको देना बंद कर देगा। आप ये सोचते हो कि अगर हम थोड़ा सा धन किसी को प्रदान कर देंगे, कुछ अन्न प्रदान कर देंगे तो घर में घाटा पड़ जाएगा। नहीं, एक दोहा है जो 500 साल पहले लिखा है, बड़ा संशोधन करके लिखा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटे ओ नीर। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटे ओ नीर, दान दे धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान देने से, सहयोग करने से कभी धन नहीं कम होता। जो आपसे अपेक्षा रखता है, आपके द्वार पर अगर कोई मांगने के लिए आया है तो वो आपको भगवान मान करके आया है। आपसे किसी ने गुहार लगाई है तो आप सभी को भगवान का रूप मान करके गुहार लगाइए। तो मैं एक ही निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा, इस वैश्विक महामारी के अंदर अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस, नगर के अंदर अगर आपको परमात्मा ने दिया है तो थोड़े में थोड़ा प्रदान करें, लेकिन प्रदान करें। धन तो जैसे ही एक लॉकडाउन टूटेगा फिर वही दौड़ प्रारंभ हो जाएगी। धन तो हम जीवन में बहुत कमा लेंगे, लेकिन दुआएं कमाना सीखो भैया। असली धन है दुआएं। अगर आपने दुआएं कमा ली तो आपसे बढ़कर के कोई धनवान नहीं है। मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि प्रकृति से कुछ सीखो भैया। पेड़ जब फलता फूलता है तो चिड़िया उस पर घोंसला बनाती है, तो पेड़ ये नहीं कहता ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है। वो सभी को आशियाना देता है, छांव देता है, फल देता है, फूल देता है। तो अगर आपको ये थोड़ी बात अच्छी लगी हो तो आप सभी से निवेदन है, इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, इस दास के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन भी थोड़ा सा दबा दें। और परोपकार, पुरुषार्थ और परहित के कार्य करते रहें। चिड़ियों को चोगा, गौ माता के लिए, गौवंश के लिए, निराश्रित जो गौवंश है उनके लिए थोड़े थोड़ा हरा चारे की व्यवस्था, जैसा भी आप लोगों से बन पड़े, सेवा करना सीखिए, देना सीखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।